वालेकुम। मेरा नाम अमन है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्कूल की तरफ से फराहम करदा गर्मियों की छुट्टियों के काम की वजाहत करूँगी ताकि आपको रहनुमाई मिल सके और आप बिना किसी की मदद लिए बआसानी अपना काम सर अंजाम दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने जो पहला सवाल मौजूद है और जिसके मुतालिक सवालात आपकी वर्कशीट और सिलेबस में पूछे गए हैं वो है सादा और मुरक्कब जुमले। सादा जुमला, जैसा कि अगर मैं कहती हूँ तुम्हारे आने से बाहर आ जाए, लेकिन वही जुमला मैं तब्दील करके लिखती हूँ तुम जो आओ तो बाहर आ जाए, तो ये इनमें बुनियादी फ़र्क ये था कि सादा जुमले में मैंने तो का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि दूसरे जुमले में मैंने तो का इस्तेमाल करके दो जुमले बना के उसमें तो का लफ्ज़ लगा दिया। तो लिहाजा सादा जुमलों में जब लफ्ज़ के, लेकिन, तो वग़ैरह का इस्तेमाल हो और दो जुमले आपस में मिलें तो सादा जुमला मुरक्कब जुमले में तब्दील हो जाता है। इसी तरह आपने वर्कशीट पर मौजूद सादा और मुरक्कब जुमलों की तारीफ़ और फ़र्क को सामने रखते हुए इनको हल करना और याद करना है। हमारा दूसरा सवाल है कलमा और महमल। कलमा ऐसा लफ्ज़ जो बामायनी हो, यानी जो सुनने वाले को अपना पूरा मतलब अदा करता हो, जैसा कि रोटी, कुर्सी। महमल ऐसा लफ्ज़ जो मायने ना रखता हो, जो सुनने वाले के लिए उसको समझना और जानना मुश्किल हो। कलमा और महमल अमूमी तौर पर एक साथ बोले और लिखे जाते हैं, जैसा कि पानी, वानी, रोटी, वोटी। इसी तरह वर्कशीट पर मौजूद आपने कलमा और महमल को अलग अलग करना और उनकी निशानदेही करनी है। तीसरा सवाल जो हमारे पास मौजूद है वो है मुतरादिफ अल्फाज। ऐसे अल्फाज जिनके एक जैसे मायने हो, हम मायनी अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसा कि काहिल के लिए अमूमी तौर पर सुस्त का लफ्ज़ भी बोला जाता है। अगला सवाल है मुज़क्कर और मोनस। मुज़क्कर नर, मेल, और मोनस मादा, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि मिसाल से वाज़िह है अब्बा से अम्मा। अगला सवाल है वाहिद जमा। किसी भी एक चीज़ के लिए वाहिद का लफ्ज़ और किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसा कि ख़त है वाहिद तो इसकी जमा होगी खतूत। इसी तरह वर्कशीट पर मौजूद मुतरादिफ मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा की तारीफ़ और मिसालों को सामने रखते हुए आपने सवालात हल करने हैं। अगला सवाल है हमारे पास मुहावरात। ऐसे अल्फाज जो अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हों, जैसा कि अगर कहा जाए आसमान से बातें करना, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो आसमान से बातें करना इट्स मीन कि आप आसमान से बातें कर रहे हैं, जबकि मुहावरात होता है गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होना। आसमान से बातें करना से मुराद होगा बहुत ऊंचा होना। मिसाल तारीफ़ों को जहन में रखते हुए आपने वर्कशीट पर मौजूद मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपके सिलेबस और वर्कशीट में गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती भी शामिल है, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें कोई इमला की मिस्टेक्स भी हैं या कुछ अल्फाज तरतीब के लिहाज से गलत लिखे गए हैं, आपने उनको 2 या 3 दफ़ा रीडिंग करने के बाद हल करना है। ख़त वालिद के नाम, जिसमें आप अपने इम्तिहान में कामयाबी का बताएंगे। दरख्वास्त बीमारी और काम की आपने लिखनी और याद करनी है, और कहानी लालच बुरी बला है के मुतालिक आपने लिखना है। अगर आपको काम हल करने के दौरान कोई भी मसला दरपेश हो तो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके किसी भी वक्त रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।